हेलो एवरीवन। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के राष्ट्रीय आय लेसन के नोट्स आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं, तो चलते हैं हम आज के नोट्स की तरफ। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का कुल मूल्य है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गहरी समझ होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय एक विशिष्ट समय अवधि में किसी देश के उत्पादित सभी सेवाओं और वस्तुओं के कुल मूल्य का एक माप है। ये आर्थिक स्वास्थ्य और खुशहाली का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस लेख में हम राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे, साथ ही एक उदाहरण भी देंगे। हम राष्ट्रीय आय की गणना के सूत्र की रूपरेखा भी बताएंगे। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का कुल मूल्य है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र शामिल हैं और इसमें बाल काटने से लेकर आवास तक, चिकित्सा देखभाल से लेकर राष्ट्रीय रक्षा तक सब कुछ शामिल हैं। राष्ट्रीय आय को सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय आय एक निश्चित अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य है। इसमें उत्पादन के सभी कारकों की आय शामिल है, जैसे किराया, मजदूरी, मुनाफा यानी लाभ और ब्याज मतलब इंटरेस्ट। राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणाएं हैं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का बाजार मूल्य है। जीडीपी का सूत्र है जीडीपी बराबर C+G+I+NX। यहाँ G जो है सरकारी खर्च है, C जो है कंजम्पशन यानी उपभोग है, निवेश को हम I से लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, और NX जो है शुद्ध निर्यात है। नेक्स्ट आता है जीएनपी। ये किसी देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का बाजार मूल्य है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। जीएनपी का सूत्र जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफ, जहाँ एनएफ विदेश से शुद्ध कारक आय है, माइनस एनडीपी जो है ये एक निश्चित अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का बाजार मूल्य है, मूल्य ह्रास को घटाकर। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आय एनआई। ये एनआई घटा अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी है। अप्रत्यक्ष कर सेवाओं और वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला कर है। सब्सिडी सरकार द्वारा उत्पादकों को किया जाने वाला भुगतान है। व्यक्तिगत आय पीआई, ये एनआई घटा कारपोरेट आयकर और हस्तांतरण भुगतान है। स्थानांतरण भुगतान सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया जाने वाला भुगतान है, जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कोई अच्छी या सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। पीआई का सूत्र है पीआई बराबर जीडीपी माइनस एनआईटी, जहाँ एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस डिस्पोजेबल आय डीआई, ये पीआई घटाकर व्यक्तिगत आय कर है। राष्ट्रीय आय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि ये हमें किसी राष्ट्र की आर्थिक भलाई को मापने की अनुमति देती है। इसका उपयोग व्यापक आर्थिक मॉडल में रोजगार के स्तर और मुद्रास्फीति जैसी चीज़ों को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय आय मापने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका जीडीपी दृष्टिकोण है, जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं को जोड़ता है। एक अन्य समान तरीका आय दृष्टिकोण है, जो उत्पादन के कारकों की सभी आय को जोड़ता है। राष्ट्रीय आय का सूत्र है y बराबर C+I+G+X-M, जहाँ y राष्ट्रीय आय है, C खपत है, I निवेश है, G सरकारी खर्च है, X निर्यात है, M आयात है।
इसके बाद राष्ट्रीय आय को भौतिक इकाइयों या मुद्रा इकाइयों में मापा जा सकता है। भौतिक इकाइयाँ टन स्टील या कारों की संख्या जैसी चीज़ें हैं। मुद्रा इकाइयाँ डॉलर या यूरो जैसी चीज़ हैं। ये सभी अवधारणाएं राष्ट्रीय आय की गणना में महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय आय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये हमें विभिन्न देशों के बीच जीवन स्तर की तुलना करने में भी मदद करती है। निष्कर्ष है, राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र में एक प्रमुख अवधारणा है जो एक विशिष्ट अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी सेवाओं और वस्तुओं के कुल मूल्य को संदर्भित करती है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है और आर्थिक निर्णय लेने के लिए कौन से कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय का ये नोट्स ख़त्म होता है और आगे इसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।